रात के 1:30 बजे का क्लिप है। मुन्नी को बहुत ज़्यादा फीवर था। उसका आँख देखिए वो कैसी लग रही है। इस टाइम पे उसको 103 बुखार था। इसका बॉडी को भी मैं पूछ रही थी और सर पे भी पट्टी कर रही थी। मम्मी भी मेरे उधर बैठे हुए मुन्नी के पैर के पास मुन्नी के पैर को वो पोंछ रहे थे। मतलब रात भर मुन्नी को फीवर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ और वो सो भी नहीं पा रही थी। वो सिर्फ 1 घंटे के लिए सोई थी। रात के 2 बजे से 3 बज के 10 मिनट के बाद वो फिर उठ गई थी। देखिए यहाँ पे मुन्नी सो रही है और हम लोग इसका पट्टी ही कर रहे थे। हम लोग तो सोए ही नहीं क्योंकि उसको इतना बुखार था ना कि वो नींद में कुछ कुछ बोल रहे थे। हाथ जो अपने फिंगर्स है वो फिंगर्स को काउंट कर रही थी। हमको इतना डर लग रहा था। बस हम सोच रहे थे कैसे भी ये रात कट जाए और जल्दी सुबह हो जाए कि हम इसको हॉस्पिटल लेके जा सके। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मैं अभी जा रही हूँ हॉस्पिटल। कल मुन्नी का चेकअप नहीं हुआ था और हमारे रिपोर्ट्स भी आ गए तीनों का। और रिपोर्ट्स क्या है, किसको पॉजिटिव है या नेगेटिव है या सभी नेगेटिव है, ये मैं आपको आके बताऊंगी। अभी जा रही हूँ मुन्नी को लेकर हॉस्पिटल और मुन्नी अब वेट कर रही है अपने दादी के साथ वहाँ पे। और चलिए तो चलते हैं। मैं आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल में ही मिलूँगी या फिर घर आकर ही, क्योंकि वहाँ ज़्यादा रश होता है। सुबह का टाइम है ना, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चलिए चलते हैं। मुन्नी बोलो हाय। हाँ? मुन्नी जा रही है हॉस्पिटल, है ना? मुन्नी नहीं रोती है। मुन्नी तो डॉक्टर से डरते भी नहीं है ना बेटा? चिंटू डॉक्टर से डरता है। चिंटू डॉक्टर से डरता है, वो इंजेक्शन से डरता है और टैबलेट सिरप खाने से। मुन्नी नहीं ना। हम पहुंच गए हैं रेलवे ग्राउंड। यहीं पे मुन्नी का होगा चेकअप और यहाँ से चेकअप कराने के बाद हम मेन हॉस्पिटल आ गए। यहाँ ये मेन एंट्रेंस है फ्रेंड्स। एक्चुअली 2 यहाँ पे एंट्रेंस है, एक फ्रंट एंट्रेंस और एक जो बैक साइड से है। बैक साइड का वही जो 2 दिन पहले मैं मुन्नी को लेके गई थी हॉस्पिटल, जब उसका अचानक तबीयत ख़राब हुआ था, तो वो बैक साइड से है। लेकिन मेन एंट्रेंस यही है हॉस्पिटल का। तो यहाँ पे अभी होगा मुन्नी का चेकअप। और ग्राउंड में चेकअप करने का रीज़न यही है कि मेन हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट ज़्यादा है, इसलिए ग्राउंड में ही चेक कर रहे थे। और यहाँ पे आए हमको 12 नंबर मिला, यानी कि टोकन सिस्टम था, तो 12 नंबर था हमारा। तो मैं सोची वहाँ धूप में खड़ना हमारे लिए, मतलब मुन्नी को लेकर मैं खड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैं यहीं बैठी। और जैसे ही हमारा टर्न आया मैं मुन्नी को लेके गई थी अंदर। फ्रेंड्स, हम हॉस्पिटल से आ गए और मुन्नी रेस्ट कर रही है। एक्चुअली मुन्नी का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, सो मुन्नी कोरोना पॉजिटिव हुआ। मुन्नी का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है और मेरा मम्मी का नेगेटिव, यानी हमको नहीं है कोरोना, मुन्नी को ही है। हमको रात में ही पता चल गया था। रात में कॉल आया था 9:30 बजे और बताया कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव। वैसे हमको मैसेज भी आ चुका था, 10 बजे आया था मैसेज। तो जब पता चला तो रियली बहुत बहुत समझ में नहीं आया। यहाँ हस्बैंड को पॉजिटिव आया है, फिर बेटी को। हम दोनों तो खैर ठीक है, लेकिन मुन्नी का ही तबीयत ज़्यादा ख़राब था। नाइट पूरा सोई नहीं, वो कोई भी नहीं सोए थे। हस्बैंड अपने रूम में थे और मैं मम्मी मुन्नी के पास ही थे। उसको इतना फीवर कि बहुत ज़्यादा फीवर था। 103, 102, 103 से कम ही नहीं हो रहा था फीवर। जबकि हम दवा भी दे रहे थे और पानी से पट्टी भी लगा रहे थे, फिर भी नहीं। पट्टी लगा रहे थे पूरा बॉडी को भी, डॉक्टर ने कहा था कि अच्छे से पोंछने के लिए, सभी कर रहे थे लेकिन नहीं। लेकिन सुबह 10 बजे उसको फीवर थोड़ा कम हुआ तो हम लोग लेके गए थे हॉस्पिटल भी। समझ नहीं आ रहा कैसा करें, कोई भी नहीं है यहाँ पर। किसी से हेल्प किससे मांगेंगे। मम्मी पापा को भी पता चला, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा वरीड है। उनको भी चिंता हो रही है, सभी को चिंता हो रही है। मम्मी के मायके में भी बोल दी हूँ, ससुराल में भी पता चल गया है। तो बड़े हैं, देखिए हस्बैंड तो कैसे भी अभी उनको तो फीवर कुछ भी नहीं है, लेकिन मुन्नी के लिए ज़्यादा था।
बस यही बताना था फ्रेंड्स कि हमारा रिपोर्ट नेगेटिव है, मुन्नी पॉजिटिव आई है। प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं फिर से कहती हूँ, आप लोग प्लीज़ प्रे करें कि दोनों, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, ठीक हो जाए। अगर सांस लेने में दिक्कत हो या सांस अगर फास्ट ले रही हो तो इमरजेंसी में लेके आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 24 आवर्स इमरजेंसी में ओपन ही रहता है हॉस्पिटल। इतना ही, अब क्या करेंगे देखते हैं। खैर सुबह से तो ठीक है, अभी भी ठीक है। अब जाती हूँ, उसको थोड़ा कुछ खिला देती हूँ, क्या खाती है पूछती हूँ। वैसे वो सिर्फ डोसा खाई थी मॉर्निंग में और दूध पी थी, थोड़ा एप्पल भी खाई है, 2 स्लाइस। तो अभी मैं लेके जा रही हूँ। देखिए आवाज़ आ रहा है ना, लगता है उसको मैं सुलाई थी, अभी उठ के लग रहा है ना अपना दादी से बात कर रही है। और यहाँ मम्मी बात कर रहे हैं, देखिए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग ज़रूर प्रे करिएगा ताकि दोनों ठीक हो जाए। हम सभी प्रे कर रहे हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको बाकी का कंडीशन।